स्टडी इन लाइफ इन जर्मनी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ उसामा और अलवीना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में। हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो आपका क्या कहते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन है, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो, आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे हो। इसका मकसद ये है कि आपने अपने इंटेंडेड यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन ऑफिस है उनको ये यकीन दिलाना है कि आप इस कोर्स के लिए, इस फील्ड के लिए आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको अपने एम्स एंड गोल्स उसी हिसाब से बताने कि वो अलाइन करते हो आपके मास्टर्स प्रोग्राम, आपके मास्टर्स कोर्स के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी आप कैसे बताएंगे, ये बताने का आपके पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि आप जो है वो कोर्सेज अपने मैच करें बैचलर्स के। क्या बैचलर के कोर्सेज ऐसे आपके पास मौजूद हैं जो मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं या मास्टर्स में उनसे रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लाइक लेट्स से अगर आपका कोई कंप्यूटर साइंस, आपका बैचलर्स है कंप्यूटर साइंस का है और मास्टर्स भी आप कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, तो चांसेस आर आपके कोर्सेज ज़्यादातर जो है वो सिमिलर होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपकी है प्रोजेक्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अगेन अगर आप जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हैं, बैचलर्स में आपने कंप्यूटर साइंस के लिए प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं और उसी तरह का काम लेट्स से इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह का काम होता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी। आपका जो प्रोफाइल है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा जब एडमिशन्स कमेटी बैठेगी और वो पढ़ेगी लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपने ये एक बहुत अहम चीज़ जो है वो मेंशन की है। इसके अलावा रिसर्च पेपर्स भी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ बिल्कुल एक इक्वल ही अहमियत रखते हैं। तो अगर आपके रिसर्च पेपर्स हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपने बैचलर और मास्टर्स में आप रेलेवेंट करवा सकते हैं, रिसर्च पेपर उसी तरह से लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और रिसर्च पेपर में ये भी आ सकता है कि आपने अपना बैचलर्स का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसके ऊपर जो आपने रिपोर्ट लिखी है, जो भी काम किया है, उसको भी अगर आप उससे रिलेटेड अगर आपकी फील्ड है तो उसको भी लाजमी मेंशन कीजिएगा, बिकॉज इनके लिए उस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो हम काम करते हैं, थीसिस या फिर जो भी है। तो ये तो एक तरह से वो चीज़ें हो गई जो मैंडेटरी हैं। अगर ये हैं आपके पास तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, आप लेटर ऑफ मोटिवेशन में जब ये मेंशन करते हैं चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं और मज़ीद अपने चांसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मज़ीद एक तरीका ये भी है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप मेंशन करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आसपास क्या कोई स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं। अगर आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड मास्टर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंपनीज़, बाद में जॉब की ज़रूरत होगी तो कंपनीज़ होंगी यूनिवर्सिटी के आसपास, तो आपको आसानी होगी जॉब में। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास, यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च सेंटर्स हैं ऐसे जो कि वहाँ आपकी जहाँ पे आप रिसर्च कंडक्ट कर सकेंगे, अपनी मास्टर रिलेटेड रिसर्च या जो बैचलर्स में आपने रिसर्च की है उसको कंटिन्यू करने के आपको मौके मिल सकेंगे। तो अगर आप ये कंपनीज और रिसर्च सेंटर्स को मेंशन कर देते हैं ना और थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो जाते हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस मज़ीद ब्राइट हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ये देखेगी कि आप जो है वो मज़ीद रिसर्च करके, उनके ऊपर रिसर्च करके आप एक तरह से लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे हैं और आप यहीं पे जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। एक और जो स्पेसिफिक चीज़ है वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा और ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि नहीं मैं इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करूं, तो आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो भी फील्ड है या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे जाएं और आपके कोर्सेज के जो भी टीचर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती है अमूमन। तो आपने करना है कि आपने वहाँ जाना है और आपका जो भी फेवरेट कोर्स है, लाइक जो भी है, उसके प्रोफेसर का नाम देखें, उसका काम देखें कि वो किस किस फील्ड्स में आजकल काम कर रहा है, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, उनको देखें और आके आप अपने LOM में ये मेंशन कर दें कि मुझे इस प्रोफेसर का काम बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे इस फील्ड में उनके अंडर ये कोर्स भी पढ़ना है और उनके साथ मुझे काम भी करना है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि इनके ऊपर ये इम्प्रेशन आएगा कि आप अच्छा खासा होमवर्क करके आए हुए हो, बिकॉज इनके लिए ये चीज़ इस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम लोग कितने मोटिवेटेड हैं इस काम के लिए। एक और छोटी सी चीज़ और उसके बाद बस फिर मैं कंक्लूड करूंगा। एक और चीज़ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, स्पेसिफिकली बीइंग इन दैट यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं।
तो अगर मैं कंक्लूड करूं और आपको एक जस्ट एक बहुत रफ स्केच दूं आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन का, तो वो ये होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में लेट से आप जस्ट इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को, आपने क्या किया है, अपना बैकग्राउंड थोड़ा आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, अपने बैचलर्स वगैरह का। दूसरे पैराग्राफ में भी आप बात कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स और रिसर्च की, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में भी आप अपने फ्यूचर एम्स एंड मोटिवेशन जो अलाइन करते हैं आपके मास्टर्स से, बैचलर से आते हुए मास्टर्स से आपके जो अलाइन करते हैं, वो तीसरे में आप मेंशन कर दें। चौथे में मिसलेनियस बातें जैसे आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया, या और आप जो फ़ायदे देखते हैं उस यूनिवर्सिटी जाने के, वो हो गए। एंड देन फिफ्थ में आप कंक्लूड कर दें। सो मोस्टली लेटर ऑफ मोटिवेशन रेंज भी आपका करता है आई थिंक 700-800 वर्ड्स का, और अगर ये चीज़ें मेंशन कर देंगे आप और प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपके 700-800 वर्ड्स में जो है वो आपका काम तकरीबन एक और complete हो चीज़, जाएगा। प्लीज़ झूठ मूठ का कुछ नहीं लिखिएगा, बिकॉज आप जो चीज़ लिखेंगे और वो कंपेयर होगी आपकी सीवी से और आपके एक्सपीरियंस लेटर्स जो भी आप उसमें ऐड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उससे। तो कोशिश करें जितना सच आप बोल सके बोलें, तो ये आपका ही फ़ायदा है। और एक लास्ट टिप, एक दिन लिखने का नहीं फ़ायदा होता लेटर ऑफ मोटिवेशन में, ठीक है। मतलब आपने एक दिन लिखा और आपने छोड़ दिया और एक दिन में ही कंप्लीट करने की कोशिश की। हर बंदा जो लेटर ऑफ मोटिवेशन की बेसिस पे सेलेक्ट हुआ है, लिटरली लोगों की CGPAs कम थी लेकिन वो लेटर ऑफ मोटिवेशन उन्होंने स्ट्रॉन्ग लिखा था तो वो सेलेक्ट हो गए। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका ये है कि आप टाइम लगाएं। लोगों ने लिटरली 2-2, 3-3 महीने लगाएं। डेडलाइन को पहले देख लेते हैं, पहले से प्लान करते हैं, 6 महीने पहले प्लान करते हैं हर चीज़ को, और उस हिसाब से जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हैं। तो प्लीज़ टाइम लगा के लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखें और फिर होपफुली भी होप के अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आपको वैसे भी एक लेटर चाहिए होता है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लाइक मैंने इवन जर्मनी और जो और भी जितने कंट्रीज़ में मैंने किया था अप्लाई, तो उनके लिए मैंने एक ही रखा था। तो आपको बस थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी बिल्कुल अपने प्रोग्राम के हिसाब से, डिफरेंट प्रोग्राम्स के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करेंगे और आई थिंक इट वुड बी फाइन, ठीक है। तो बस आई थिंक इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। सो अंटिल देन बाय।